नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज एक ऐतिहासिक स्थल के पास उपस्थित हैं और यहाँ का एक बहुत ही मज़ेदार कहानी भी है और कहें तो आदिवासियों के एक आस्था का केंद्र भी है। आज यहाँ पूजा पाठ हुआ है और हम उसी आस्था का केंद्र के पास उपस्थित होकर के यहाँ की कहानी के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। हुंदूर गाँव में है यहाँ पे। हुंदूर में एक नदी है और नदी का एक रोचक कहानी है और ये हमारे पाहन जी हैं जो पूजा पाठ लगातार यहाँ पर करते हैं और इन्हीं से हम जानेंगे हुंदूर की वो कहानी जो आज एक ऐतिहासिक बनकर लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ रहता है। और यहाँ हर साल काफ़ी संख्या में काफ़ी गांव के लोग जुटते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं और अपने रूढ़िवादी जो प्रथा है नाच गान का, झूमर का, वो सारा चीज़ यहाँ पर होता है। और यहाँ आज हमारे साथ उपस्थित हैं ये पाहन बाबा जी हैं, हम प्रेमचंद उरांव जी हैं। आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद उरांव, ग्राम हल्दवा, पंचायत हुंदूर, थाना पिठौरिया, कांटे, झारखंड का। ये हुंदूर का क्या कहानी है? कौन यहाँ पूजा करते थे? हम करते हैं सर। आप मालिक है तो कौन करे? जगह में आज हम लोग को पूर्वज का एक पहचान है और हम लोग का एक रिश्का के नाम से एक मेला लगाए हैं। हम लोग पूर्वजों का एक पहचान था, वो हम लोग पूर्वज को छोड़ के गया है। और एक रात में 15 खोड़ा वो नाचता था हर खोड़ा में और 1 बजे के बाद में मुर्गा जो जैसे बोलता है वो अपना मांदर, सहनाई और जो बंसी और कान में अपना मांदर लेके अपना वास करता है, घर प्रार्थना करता है, अखड़ा है। और बाद में उन्हीं के एक ईदगाह में हम लोग इस मेला को किए कि ताकि हम लोग का एक पावन धरती का एक सुपुत्र था और हम लोग को एक छोड़ के यहाँ पहचान तो आदिवासी के बाबा थे, जैसे भगवान बिरसा मुंडा, कार्तिक उरांव, सिंधु कान्हू, पीर बुधो, उसी का एक पुत्र था, भाई उसको छोड़ के गया, उसको हम लोग आज नमन करते हैं। और हर साल हम लोग इस धरती में आज जरिस्का डुबा के नाम से हम लोग कम से कम आज 25 साल से इस मेला को इंतजार किए हैं, आज़ादी से पहले से 2000 से पहले। और आज इस भव्य मेला में सबका शुक्रिया है कि हर क्षेत्र में आता है झारखंड। और हमारे साथ पाहन बाबा हैं और हमारे बुजुर्ग हैं और ये भी लगातार यहाँ पर पूजा पाठ करते आए हैं। वो जिसका जो बाबा थे वो लगातार जिस तरीके का कहना है इनका कि वो भादों में जो कर्मा पूजा होता है उसमें वो आते थे और पूरे गांव को जोड़ते थे, एक साथ नाच गान जो रूढ़िवादी जो प्रथा है वो करते थे। और वो एक बहुत विचित्र तरीके के लोगों को आकर्षण का केंद्र माने जाते थे। उसी आज यहाँ पर हैं, इनसे भी जाने। रिश्का बाबा कौन थे? रिश्का बाबा मुर्गे लड़त रही, शकर बाद ने कोई नहीं, उसके बाद भौजा रहे, वो भौजा डर काट दिया तो पानी भरा रहे नदी ने मोरला से ठूठी ते ढेन पड़ल है, एक से घास ने नच गया है, ना कोई बाल बच्चा नहीं देखा है, उकर बाल बच्चा नहीं है, जमीन हम लोग का है और मोरी माटी हम पर है, पूजा नाम कर रहे हैं, गलत बात नहीं। उकर बाद ने कोई नहीं, कोई बाप खड़ुआ ने बेटा नहीं और बाप। देखिए ये रोचक कहानी था, क्योंकि गांव में जब आते थे तो वो लोगों के बीच में पूरा ही मेल जोल से रहते थे। तो कुछ लोग इनसे जलने लगे। उन्होंने नदी जब क्रॉस करते थे तो वो वहाँ उस रास्ता में कुछ लती थी, वो लती से इस पार से उस पार जाया करते थे। लेकिन कुछ सियालू लोग थे, वो लती को थोड़ा सा जोड़ कर रख दिया ताकि उस क्रॉस करे तो उसमें लती टूट जाए और वो नदी में बह जाए। इसको लेकर के उन्होंने जिस रात को आए वो रात को क्रॉस कर रहे थे तो उसी लत्ती से बाहर जा रहे थे तो वो लत्ती टूट गई और वो बह करके वो वहाँ पर डूब गए। वही कहानी को लेकर के आज यहाँ ये स्थान जो है, ये स्थान है, उसी को मान्यता लेकर के उनका पूजा पासा करते हैं और उनको एक पवित्र स्थल के रूप में यहाँ पर पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है, नदी पहाड़ सब कुछ है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं तो यहाँ सरकार को चाहिए कि यहाँ के आसपास के गाँव को रेवेन्यू जो एक पर्यटन का स्थल के रूप में अगर विकसित होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ का स्थानीय लोग वहाँ कुछ रोजगार करेंगे तो उनका
कुछ विकास होगा, आर्थिक जनरेट होगा। ये लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कुछ सुन नहीं रही है। लेकिन लगातार संघर्षरत है, कभी न कभी सरकार जागेगी और यहाँ जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का जो मांग है वो शायद पूरा हो जाए। यहाँ एक एरिया को बहुत ही जो पैसा जो कमी होती है गांव के लोगों के बीच में, वो कम से कम पूरी होगी। फिलहाल हम आपको यहाँ का मेले के विषय में जानकारी देंगे और कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे जो यहाँ मनोरम दृश्य प्रदर्शित करता है। प्राकृतिक छटा है जो यहाँ आने के वाले लोग बड़ा ही खुश होकर के लौटते हैं। रिस्का प्रचलित नाम है, क्या कहानी हार क्यों पूछते हैं? सबसे पहले मेरी ओर से आपके चैनल को जोहार करते हैं। राइस्का डूबा आपका ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत बरवे गांव है। वहाँ पर एक राइस्का नाम का, हम लोग बोलते हैं ना कि आदिवासियों का, जनजातियों का है, चलना ही नृत्य है, गाना ही उसका इतिहास है। वैसे ही वो राइस्का थे और इतना बड़का राइस्का थे कि कहीं भी वो जाते थे तो अपने साथ एक मांदर रहता था, मुरली रहता था और उसके साथ एक मुर्गा भी रहता था। और भोर में किस प्रकार का जब बड़ा मुर्गा चिल्लाता है, या हम यूँ बता सकते हैं बताने के लिए कि जैसे अजान करता है उससे पहले माने भोर में, उसी समय वो निकल के दूसरे गांव में जाते थे। और इतना वो राइस्का थे और उनके पीछे इतना महिलाएं थी। एक बार जब वो मुरली बजा देते थे ना तो दर्जनों गांव के महिलाएं उसके पीछे अखड़ा में चले जाते थे। और इतना वो रीझ रंग, कहिए एक तरह से जनजातियों का, आदिवासियों का संस्कृति को बचाए रखने का, आगे संवारने का, वो धरोहर का काम करते थे। आज वैसे ही राइस्का का जरूरत है झारखंड में। वो काम उस समय करते थे, आज से सदियों पहले। तो उसका घर में प्रतिदिन इस तरह से जाते थे और सब महिलाएं उसके पीछे गांव से हुजूम निकल जाते थे। उनका घर में उसका भाभी और पत्नी को थोड़ा सा जलन होने लगा, घर में एक दिन भी नहीं रहता है और एक बार मुरली बजा देते हैं, कब घर से निकल जाते हैं और पूरा गांव का गांव उसके पीछे चल जाता था। तो जहाँ पर अभी हम लोग खड़ा हैं, यहाँ पर जो नदी देख रहे हैं, यहाँ पर दह होता था, दह। और आप पीछे देख रहे हैं उधर पीपल का पेड़ है, इधर सखुआ का पेड़ है। तो यहाँ और भी पेड़ था, अभी बहुत मर गया है। तो पेड़ में लतर, जो जंगल में जो होता है वो लतर से आवाजाही करता था। आज भी यहाँ देखिए पुल नहीं है, तो पानी भरल में वो लतर आते थे। इतना बड़ा वो राइस्का था। आपका इधर हल्दमा आते थे, इधर हुंदूर आते थे, पूरा एरिया माने बहुत चर्चित नाम, बहुत विख्यात नाम। तो का किए, परेशान हो गए घर के महिलाएं। एक दिन किए कि बहुत ये निर्गोसिया हम इनके ठेके जाइले, घर में को दिन नहीं रही। कहा कि का किया, वो लतर से पार होइले ने, तो लतर को पूरा नहीं काटे। क्या वो सब जान गया कि अभी भोर होगा तो फिर जाएगा ही है, परेशान हो गया था, तो लतर को पूरा नहीं काटे, लतर को कुछ थोड़ा सा अंश बचा दिया ताकि लतर भी पूरा टाइट है। राइस्का डूबा जब पार होगा तो उसको लगेगा कि लतर मेरा सही सलामत है। और वैसी क्रम में एक दिन भोरे जब वो निकले, अब वो लतर जब पार हो रहे थे अपना ये बरवे का सीमांत से होकर इधर हुंदूर हल्दमा की ओर, जब राइस्का डूबा पार होने के कुछ दूर जब गए तो लतर चूँकि अटका हुआ था, अब उसी में गिर गए। अब गिर गए तो ढेर दिन तक चूँकि डोभा था, दह था, तो मिलवे नहीं करे लाश। तो ढेर दिन के बाद आदमी खोजबीन करने लगा, सब महिलाएं गांव से व्याकुल होने लगे हैं। तो जानते हैं सब गांव का महिलाएं अपना कंगी माने उसको खोजने लगे। तो बाद में कुछ दूर में जाके पता चला कि सांप उसको निकल गया था, बड़ा सांप। और सांप बचाने के लिए क्या किया था कि एक आगे में थोड़ा दूर में हुंदूर बस्ती पड़ता है, हल्दमा, एक वो इमली का पेड़ था, आजकल उसको ठेठर पेड़ भी बोलते हैं, वहाँ पूरा घूम रहा है। वो पेड़ में आज भी उसन सूखल का सूखले है और जो जमीन है वहाँ पर आज भी कोई घास तक नहीं जन्माता है। तो सब महिलाओं को इतना दुख हुआ, इतना तकलीफ हुआ कि जानते हैं उस सबका जो पहले जो कंगी जो चिल्लाते थे, कंगी भी रखता था आदिवासी महिलाएं सब, वह कंगी से उसका दाह संस्कार किए। इतना बड़का वो राइस्का थे। तो उसी का स्मरण में हम लोग विगत कई वर्षों से उसी का स्मरण में हम लोग यहाँ पर पहान के द्वारा विधिवत रंगवे मुर्गा की बलि देकर पूजा पाठ करते, हड़िया का प्रसाद भी देते हैं। और उसी के याद में स्मरण में हम लोग आज यहाँ पर नृत्य संगीत भी हम लोग करते हैं। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ दार्शनिक स्थल, पर्यटन स्थल के रूप में सरकार विकसित करे ताकि यहाँ आसपास के लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो।
नहीं, यहाँ पर देखिए जो जगह जैसा जगह है, यहाँ अगर पर्यटन अगर बन जाता है तो यहाँ देखिए कई गो लोग आएंगे और रजिस्का डुबा का भी नाम जानेंगे, उनसे प्रेरणा भी सीखेंगे, गीत नृत्य संगीत का उस पर संवेदना भी जागेगा कि किस प्रकार हम लोग अब आदिवासियों का, जनजातियों का गीत संगीत नृत्य को आगे बढ़ावें। तो पर्यटन स्थल होने से यहाँ पर उस बहाने से यहाँ रजिस्का डुबा का दर्शन भी कर लेंगे, मंदिर भी बगल में बना हुआ है उनका भी दर्शन कर लेंगे और वो महान पुरुष का भी स्मरण कर लेंगे। साथ ही साथ जो भी रेवेन्यू आएगा, कम से कम ये अगल बगल के कुछ युवाओं को जो बेरोजगार अभी इधर उधर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, उस बहाने कुछ रेवेन्यू हो जाएगा, किसी किसी का दुकानदारी हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को इस और आकृष्ट ध्यान करना चाहेंगे कि आने वाला दिनों में जो रजिस्का डुबा, जो हुंदुर पंचायत है, कांके प्रखंड है, पिठोरिया थाना है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके पर्यटन स्थल का रूप देने का कार्य करें, ताकि वहाँ के पर्यटन स्थल बनने से एक तो सरकार को राजस्व भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ वहाँ के जो बेरोजगार युवा युवतियाँ हैं वैसे वैसे लोगों को कुछ कुछ रोजगार भी प्राप्त होगा। परिचय। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। जोहार। तो आपने सुना रजिस्का डुबा का पूरा कहानी, आपने यहाँ के जो पूजा पाठ करते हैं उनके जुबानी सुनी और जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव के माध्यम से सुना। मैंने इस सत्य को जानकारी के लिए, खोज के लिए इन सारे इलाकों का मुआयना किया। आप देख सकते हैं कि ये वीरान सा पड़ा एक सुंदर झरना जो उस समय दह कहा जाता था, ये पहाड़ के रूप में यहाँ पर उपस्थित है और यही वो जगह है जहाँ इस पार से उस पार हुआ करते थे। ये बड़ा ही अभी सुंदर जगह में तब्दील हो चुकी है। यहाँ वन विभाग के द्वारा पेड़ पौधा लगाया गया है ताकि ये संरक्षित हो सके और यहाँ सुरक्षित रह सके ये एरिया। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ से लोग दिखाया करते थे कि यही वो जगह है जहाँ उस लत्ती से इस पार से उस पार हुआ करते थे। इस सत्य की जानकारी के लिए हमने और खोजबीन की और जांच पड़ताल के लिए आगे की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं नदी के किनारे होते हुए आगे बढ़ना शुरू किया तो एक एक क्षण, एक एक सबूत हमें मिलता गया और इस सारी कहानी का जो सारांश है, जो हकीकत है, वो सारा एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई। आप देख सकते हैं उस समय का जो नज़ारा हुआ करता था आज कुछ भिन्न है, लेकिन हूबहू वही नज़ारा अभी भी उपस्थित है। ठीक है, इसका डुबा एक ही स्थल है, लेकिन वास्तविकता नाम उसका अभी भी लोग लंबी रास्ता तय करते हुए, खेत नाला क्रॉस करते हुए, पार करते हुए हमारा एक टीम उस सत्य की ओर अग्रसर होता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से वो पहाड़ और वो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो रजिस्का डुबा एक ऐतिहासिक क्षण छोड़ करके अपने जनजातियों के लिए गया है। आप देख सकते हैं ये घास फूस और संकीर्ण रास्तों से होते हुए हमने उस जगह का तलाश करने की कोशिश की जहां दह को पास करते हुए उस लती के माध्यम से उस छोर जाते हुए वो बह गए थे और काफ़ी खोजबीन के बाद भी उनका लाश नहीं मिल पा रहा था। तो वहाँ एक सांप ने उन्हें निगल लिया था और वो सांप का कहा जाता है कि वो सांप जो है एक पेड़ जो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे, इसी पेड़ में वो लिपट गया था। वो बचाने के लिए इसे थेथर डाह भी बोलता है इसको, इसी इमली पेड़ में वो लिपट गया था और यहीं पर उसे बचाने का काम किया था। यहीं पर उनका लाश मिला था। देख सकते हैं कि ये नीमली का जो पेड़ है उसमें सभी सांप का आकृति बना हुआ है। अजीब तरह का ये
पेड़ आज भी ये गवाही दे रहा है कि यहीं पर वो रईस का डूबा यही पेड़ है। थे। आगे यहाँ ये का जो जानकारी लेते आप हैं। पेड़ देख रहे हैं, इसको इमली पेड़, इसको आम माने आम बोलचाल की भाषा में थेथर टूटी पेड़ इसको बोलते हैं। और जो आपका रईसका जो वहाँ पर डूबे थे और डूब के इधर आके इधर दह में थे, यहीं पर सांप उसको खाया था, बड़ा सा सांप। सरगिन धाम, सरगी दाह जिसको हम लोग बोलते हैं, सरगी दाह से यहीं पर उस समय का समय तो पूरा पानी रहा होगा, उस समय का समय यहीं पर उसको सांप जो खाया था। और यहाँ पर आगे चढ़ के पेड़ में, पेड़ जैसे सांप कोई चीज़ खाने के बाद पचाने के लिए कैसे करता है, तो वैसे ऐठाता है, तो वही ऐठाल का अभी भी प्रारूप दिखाई दे रहा है ना। अभी ये सब देख रहे हैं, यहीं पर पहले घास भी नहीं निकलता था, लेकिन अब कुछ कुछ हल्का फुल्का कहीं दिखाई दे रहा है। बहुत दिन तक यहाँ पर घास वगैरह भी नहीं निकलता था। उधर दह है, हम लोग दह का भी वहाँ पर हम लोग जाके अभी थोड़ा सा आकलन कर लेंगे, क्योंकि बहुत पहले का ये बात है ना, इसीलिए दह को भी हम लोग देख लेंगे। उस समय में यहीं पर सांप उसको खा निकल गया था और वो इसको पचाने के लिए है आकर यही इमली पेड़ में अब वो उठाए थे, उससे वो पूरा चिन्हा भी चिन्हाता है। तो ये है आपका रईस का पहान और रईस का डूबा, जिसको हम लोग अभी नाम से विख्यात है। और आपका चैनल के माध्यम से आम नागरिक, आम दुनिया ये बात को देखे और जाने कि झारखंड में भी ऐसे बहुत माने ऐतिहासिक घटना है। आपका ओरमांझी प्रखंड के बरवे गांव के वो रईस का नाम के व्यक्ति थे, जो कि पहान खानदान से थे, और इतना बड़ा वो रईस का थे कि उसका माने कहिए कि पूरा इधर अपने साथ में वो मांदर, मुर्गा और बांसुरी लेके चलते थे। और एक बार जब मुरली बजाते थे ना, इस जगह का 10-15 गांव का सभी महिलाएं उसके पीछे पीछे आती थी और रात भर आखड़ा में नृत्य, संगीत, गीत गोविंद होता था। इसी से परेशान होकर जो डूबा, जो वहाँ पर इसका आपको पूर्व में हम दिखाया था, जो लतर था वहाँ पर, कुछ पेड़ वहाँ पर अभी शेष है और कुछ तो खत्म हो गए, वहीं पर लतर था, वही लतर से आवाजाही करते थे और एक मुरली में पूरा गाँव को सूखते थे। लेकिन उसका परिवार और उसका भाभी तो बहुत ईर्ष्या होने लगा कि पगेढ़ा निर्बसिया घर में को दिन नहीं रही और हिने हुने खाली घूमत रही, और उनको पीछे गाँव कर पूरा महिला मन उनकर संगे संगे जाती और नाचती गई, तो कदरा गया था। और चालाकी से वो लतर से आवाजाही करता था ना, और उनको हम लतरे काट देते हैं, वो इसीलिए वो लतर को पूरा नहीं काट के कुछ काट दिए थे ताकि ठीक पार होगा, डूबेगा कह के। और ठीक वैसे ही हुआ। उस दिन भी रात को मुर्गा उसका चाल आवाज़ दिया और वो उठे, उसके बाद वहाँ से चले जब, और लतर में जब पार होने का प्रयास किए, कुछ दूर आकर डूब गए थे। डूबने के बाद यहाँ पर सेरंग दई नहीं जी, सड़ंगीदा आदमी खोजने लगा तो मिलवे नहीं करे। बहुत दिन के बाद यहाँ पर सांप का यहाँ ऐठाल हुआ, यहीं पर मरल उसको पाया। उसके बाद जानते हैं इतना व्याकुल महिलाएं थी कि उस समय अपना नेठों में जो कंगी रखते थे ना, पूरा अगल बगल का दर्जनों गांव, सैकड़ों गांव से पूरा कंगी से उसका दाह संस्कार किए थे। और पूरा भाव, इतना भावुक हो गए थे महिलाएं सब। सोचिए कि कितना मन श्रद्धा और प्रेम था। ये है रईस का डूबा का कहानी, जो आपके चैनल के माध्यम से आप आम लोग भी जाने और सरकार तक संज्ञान में ये बात जाए। और इस हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार इस क्षेत्र को भी पर्यटन रूप में विकसित करे, ताकि सरकार को भी राजस्व प्राप्त हो और साथ ही साथ यहाँ के युवा बेरोजगार युवा युवतियों को भी कुछ रोजगार का सृजन हो। धन्यवाद, जोहार। आज दिन 25/12/2024 दिन बुधवार। आज बहुत दुखद के साथ में हम इनके दुख कर बात करें। एक घड़ी के आज आए ही इस जगह में ये हम कर रिश्का व्यापार है कौन जुग कर जन्म कर हम नहीं जानते थे, लेकिन आज हमके पता चला है कि उनका नाम से एक ऐतिहासिक मेला लगा कर हम शुरुआत के लिए 30-35 साल से, और उनकर जमीन के एक रक्षा कर ले जे उनकर धरती पुत्र है, बरवे गाँव का रहे जो ओरमांझी प्रखंड के। और आज हमार एक का कही हम बहुत दिल से तो हमार आत्मा फाटे लागल है, लेकिन वो आदमी हम नहीं देख, लेकिन एक छावर छोड़ रखलक है। हमके माए बाप सब बुद्धि मैंने बाप बाई बच्चा के। तो आज ये हमके 2024 में जो लगे 25 दिसंबर के जो जतरा लगा के मन्ना रखली, उनका नाम कर ऐतिहासिक पहचान के लिए जे चारी मौजा में हुंदर मौजा में जो रिश्का डूबा उकर एक ऐतिहासिक नाम के नाम मिटे, इस तरह का हम लोग का बिरसा मेला लगाते हैं। और कितना साल से मेला लगा रहे हैं? 35 साल से लगाते आ रहे हैं उसका नाम से। और हम लोग कई गांव के लोग जुड़ते हैं। हम लोग का झारखंड से हर
क्षेत्र से आते हैं, हर राज्य से आते हैं इस मेला को विहब बनाने के लिए कि आदिवासी एक उत्साह और बढ़ाने के लिए और पूजा पाठ को एक लेके चलिए और एक प्रति मैंने हम लोग का नीति नियम जो समाज का है जो उसको बरकरार रखिए। और एक ऐसा है कि हम लोग इस हल्दमा ग्राम का एक मौजा है छतर टूटी, उसी में एक रिस्का डूबा का देहांत हुआ। 15-20 गांव एक रात में खेलता था, हर गांव जाता था, मानदार मुरली मुर्गा लेके अपना 1-2 बजता था, मुर्गा बोलने के बाद अपना ले चलता था गांव अपना आराम करने के। ठीक है, तो यही वो गाछ है जहाँ जब रिस्का डूबा नहर में डूबे थे तो वहाँ से पानी डूबने के बाद जो बाहर निकले तो ये एक अजगर सांप उन्हें निगल लिया था। और निगलने के बाद जब वो पचाने से असमर्थ रहा तो यहाँ पर इस इमली के गाछ में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का सांप ऐठाता है उस तरीके का नज़ारा है इस गाछ में। आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाएंगे, ये पाहन बाबा भी बता रहे हैं जिस तरीके का आप देख सकते हैं। तो यहीं पर वो गाछ में जो सांप अजगर सांप था वो लिपटाया था और यहीं पर उनका देहांत हो गया था। उसी को लेकर के आज यहाँ पर जत्रा मेला लगा करके यहाँ पर उनको पुण्यतिथि मनाते हैं और उनका शोक संदेश करते हैं और उनका जो उसी को लोग लगातार मंगाते हैं। देखिए आमतौर पर आप किसी भी तरह से इस तरह का जो गाछ में इस तरह का आप देख नहीं सकते, जो कलाकृति बना हुआ है उस सांप का आकृति का वो स्पष्ट सब में दिखा रहा है। कई वर्षों पहले ये घटना घटी थी और ये गाछ है, तो वही गाछ को हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आगे इनका एक धर्म स्थल भी है, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इमली का पेड़ है, आज कई वर्षों से लगातार इस यथावत यहाँ पर विद्यमान है। ये जो इमली का गाछ है जहाँ सांप लपटाए थे ये है। आगे हम आपको धर्म स्थली जहाँ उनका दाह संस्कार किया गया था वहाँ ले चलते हैं। चलिए, तो यही वो स्थान है जहाँ पर इनका दाह संस्कार किया गया था। आप देख सकते हैं आज भी वो प्रमाण यहाँ पर है, उनका जो पहचान होता है वो आप देख सकते हैं कितना अभी कई वर्षों सालों का ये है नहर और अभी आपको स्पष्ट शब्दों में उनका प्रमाण जो दिख रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ भी किया जाता है, हम वही तस्वीर को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लंबा चौड़ा ये दाह के रूप में था, अभी इसका नाम सारंगी दाह बोला जाता है। ये आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इतना पानी है। लोग कहते हैं कि यहाँ 20 से 25 फीट पानी है इसके अंदर और इसी को आर पार होते थे और पूरे गांव के लोग आते थे। आपको हम जो हम लोग हड़बड़ी पूजा करते हैं ना, ये हड़बड़ी पूजा कर रहा है, इसका मतलब ये देखिए अगल बगल का आदमी यहाँ सारंगी पूरा गांव का आता है। तो यहाँ पर कल पूजा हुआ था और यहाँ पुरखा का जो याद करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर पूर्वजों साल में एक बार, साल में 9 दिन में पुष्प में हम लोग उतारते हैं पूर्वज का। ये यहाँ पर स्थली है और इसी दाह में पूजा पाठ होता है। यहाँ पूर्वजों से आशीर्वाद लेते हैं पहले जो गुजर जाते हैं। यहीं पर उनका जो रईसा डूबा जो थे उन्हीं का यहाँ का बांसुरी जो बजाते थे वो यहाँ पर मिला था और यहीं इनका धर्मस्थली के रूप में विकसित किया गया है। इसी को लेकर के यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हम आपको सीधा तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है आप देख सकते हैं ये पूजा स्थली है, ये खाना देते हैं जो पूर्वजों को देते हैं वो चीज़ है। अब ये तस्वीर विहंगम है और आप सोच सकते हैं कि 50 साल 100 साल पहले इस एरिया का दृश्य क्या होगा और कितना खूबसूरत लगता होगा। जो अभी इतना खूबसूरत है तो उस समय कितना खूबसूरत होता होगा और ये यहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे जिसको ये प्रमाण दिख रहा है। लगातार हम आपको लगातार इस तरीके का जो आदिवासी परंपरा, आदिवासी धार्मिक स्थल है जो बहुत कहानी और किस्सों में भरा पड़ा है। चूँकि आदिवासियों का जो कहानी और किस्से होते हैं वो गीत संगीत और नृत्य में छिपा हुआ था। इनका कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन सारे चीज़ को इतना बखूबी यहाँ संजो करके रखे हैं, ये बड़ा काबिले तारीफ़ है। अब यहाँ कुछ
यहाँ का और कहानी हम फिर सोमा उरांव जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो परंपरा चला है वो कब से और कैसे है। यहाँ रईसा डूबा का धर्मस्थली के रूप में मनाते हैं। यहाँ क्या क्या मिला था उनका पहचान चिन्ह? देखिए, जहाँ पर हम लोग खड़ा हुए हैं अभी, इसको हम लोग सारंगी दाह, माने दाह मतलब बहुत पानी रहता है। और जो हम लोग रईसा डूबा का कहानी पूर्व में भी बताया, ठेठर इमली का पेड़ जहाँ पर सांप उसको निगल के वहाँ पर उसको खाने के लिए पेड़ में उठाया था। और ये यही वो दाह है। यहाँ पर रईसा डूबा का आपका सारंगी भी मिला था और मुरली भी मिला था। और यहाँ जिस प्रकार पूजा आप देख रहे हैं आदिवासियों का, हमको लगता है कि इस दाह में हमको लगता है अगल बगल क्षेत्र के कई गो आदिवासी समुदाय के आदमी का देहांत हो गया। उन्हीं के नाम से यहाँ पर जो पूजा आप देख रहे हैं, जो हम लोग हड़गड़ी करते हैं, उधर भी आप देख लीजिए। और हमको लगता है कि चूँकि सतयुगी वाला बात था, तो बहुत सारा जैसे मसना है आगे में आपका हल्दमा का भी मसना है, तो हमको लगता है कि बहुत सारा पानी भरा होगा दाह में, तो बहुत पत्थर भी बह गया होगा। और बहुत आदमी का यही दाह है, चूँकि यहाँ भी देहांत हो गया होगा, तो यहाँ पर पत्थर कहाँ रखे। इसीलिए उसका नाम से जो बाप दादा करते आया है, उसका नाम से उसका जो भी वंशज हैं वो भी आके अपना पूर्वजों के लिए अपना हड़बड़ी वाला जो पूजा है वो किए। तो यही वो स्थान है जिसको हम लोग सारंगी दाह के नाम से जानते हैं, जहाँ पर रईसा डूबा का मुरली भी मिला था और सारंगी भी मिला था। मांदर कहाँ मिला था जान रहे हैं? मांदर तो संभवतः तो यहीं पर मिला होगा या तो बह गया होगा, लेकिन यहीं पर मुरली मिला था। बगल में थोड़ी दूर में, इससे पहले आपको हम देखा है कि सांप यहीं से निकल के वहाँ इमली में बैठाए थे, जहाँ पर भी घास भी नहीं निकला हुआ है। तो देखे आपने सुना सोमा उरांव जी से कि यहाँ पर वो जो रईसा डोबा जो थे उनका यहाँ पर प्रतीक चिन्ह यहीं से मिला था। आपको हम स्पष्ट शब्द में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अन्य लोगों का भी यहाँ पूजा पाठ होता है। जो गांव के आसपास प्रसिद्ध लोग होते हैं वहाँ इनका पूजा पाठ होता है, पूर्वजों को कहते हैं। लेकिन यह सारंगी दाह के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं निर्मल पानी कितना कलकल बह रहा है। 100 साल पहले अगर इस दृश्य में अगर देखा गया होगा तो कितना खूबसूरत ये एरिया लगता होगा। और ये सारा चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। शायद आप कभी नहीं देखे होंगे ऐसा दृश्य, जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। आपको हम बता दे रहे हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक पानी हुआ करता था और यहीं पर उनका दाह संस्कार कर गया था। तो फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े रहे, हम और आदिवासी धर्म स्थलों के विषय में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नित 365 राजेश के साथ। और हम ही लोग नदियों में तो पूरा खेतों में आता था, लेकिन बालू था तो पूरा फुटबॉल ले लेती सब रंगल रंगल। और तो उन्हों देखो जानते ही दाह में का जन डूब के मरा होगा, बता रहे। और डूबने के बाद मिल भी नहीं करता, कौन है? समाधि मानते हैं उसका नाम से। आपका गट्टल नहीं था जमीन?